एक शाम एक पिता अपनी बेटी को साथ में लेकर बाजार जा रहे होते हैं और रास्ते में चल रहे होते हैं। उनको एक खरीदारी करनी थी और उसी खरीदारी के दौरान जब वो उस दुकान पे पहुंच रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि 3 मंचले लड़के आते हैं और उनकी जो बेटी है जिनकी उम्र करीब 15-16 साल ही है, उस लड़की को अचानक वो लड़के छेड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पिता और बेटी में कुछ थोड़ी दूरी होती है, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि इस लड़की के साथ कोई नहीं है। दोस्तों, अचानक उस पिता का जो पारा है वो साथ में आसमान पे होता है। वो अचानक इतनी तेज गर्म होते हैं, गुस्सा होते हैं, वो टूट पड़ते हैं उन मनचले लड़कों पर और फिर उनकी एक एक कर ढंग से पिटाई करते हैं। यानी कि एक पिता बिल्कुल भी सहन नहीं करता कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर उसको परेशान करे। दोस्तों, यहाँ पर एक मनचला लड़का उस लड़की के पिता पर एक जानलेवा हमला कर देता है चाकू से। दोस्तों, यहाँ पर वह पिता अपनी जान की परवाह किए बगैर उस लड़के पर टूट पड़ता है और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटता है और रास्ते में पड़ी हुई ईंटें उठाकर उन लड़कों में मारता है। दोस्तों, इतने में ही बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है। दोस्तों, सभी लोग अब उस लड़की के पिता को वहां से संभालते हुए उन्हें डॉक्टर पर जाने की कहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इनकी जान बचाई जाए। और अब उन मनचले लड़कों को पकड़ लिया जाता है और फिर उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पर उस लड़की के पिता के बारे में बात करनी जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक बाप ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी बेटी को छेड़ने वाले उन लड़कों पर इस प्रकार से अपनी बेटी को बचाया और उन लड़कों पर हमला किया, जो कि बेहद ही काबिल तारीफ कार्य है। दोस्तों, यदि उस जगह पर मैं भी होता तो मैं भी यही काम करता और आप सब लोग जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, आप सब लोग भी यही कार्य करते और सोचते हैं आप लोग कि आपके बच्चों पर किसी भी प्रकार की कोई भी आंच आने ना पाए। दोस्तों, उस पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो काबिल तारीफ काम किया है, उसके लिए हम उस पिता को सच सच नमन करते हैं। दोस्तों, यह कहीं इधर उधर की बात नहीं है, यह बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि नोएडा के सेक्टर 12 से आई है। यहाँ के शिव मंदिर के पास जो मार्केट है वाई ब्लॉक वाली, उसके अंदर इस प्रकार की घटना हुई है। दोस्तों, इसी प्रकार की घटना सामने आती है भोपाल से। दोस्तों, भोपाल में जब एक पिता अपनी बेटी को उसके आशिक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है तो यहाँ पर वह अपनी बेटी को डांटता है और वह उस बेटी के जो बॉयफ्रेंड है उसको भी डांटते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि वह जो बेटी है वह बेटी अपने पिता पर एक ऐसा गंभीर और संगीन आरोप लगाती है जिसके चलते उसके पिता को करीब 12 साल जेल के अंदर रहना पड़ा। दोस्तों, ऐसा उस लड़की ने क्या आरोप लगाया जिसकी वजह से उसके पिता को ही जेल में जाना पड़ गया। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है भोपाल मध्य प्रदेश से। दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध जगह है छोला मंदिर थाना। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सन 2012 की। दोस्तों, 12 मार्च का दिन होता है। एक लड़की होती है, वह जाती है छोला मंदिर थाने अपने नाना के साथ। उसके नाना उसके साथ होते हैं। यहाँ पर वह लड़की अब थाने में एक रिपोर्ट लिखवा रही होती है और वह यहाँ पर नाम लेती है कि मेरे जो पिता हरिओम हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा कांड किया है। यानी कि उन्होंने कल रात मुझे घर में अकेला पाकर अकेले में उन्होंने मुझे दबोच लिया और फिर मेरे साथ बहुत बुरा और गलत कार्य किया है। इस कार्य को दुष्कर्म बोलते हैं। यहाँ पर जब मैं अपने पिता से
बचने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे पिता ने मुझ पे थप्पड़ों से बहुत बुरी मारपीट की और मेरी जान लेने की भी कोशिश करी। यहाँ पर पुलिस अब उस लड़की के बयानों को सच मानकर अब एक मुकदमा दर्ज करती है और उसके पिता हरिओम को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पुलिस जब उस हरिओम से पूछताछ कर रही होती है तो पहले तो हरिओम ही इस बात को सुनकर भौचक्का रह जाता है कि उसकी बेटी ने ही उस पे दुष्कर्म करने जैसे गंभीर आरोप को लगाया है, जिसको सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिल्कुल सन्नाटा रह जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो यहाँ पर हरिओम कहते हैं, भाई ऐसा है, कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म नहीं कर सकता। हरिओम कहते हैं कि कोई भी बाप अपनी बेटी को किसी और के साथ गलत कार्य करते हुए देख ले, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है, और यदि वो देख ले तो वह अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है। और यहाँ पर जब वह उस लड़की को और उसके बॉयफ्रेंड को डांटते हैं तो उनकी बेटी ने उस पर ही दुष्कर्म करने जैसे गंदे आरोप को मंड दिया। यह तो बड़ी भयंकर बात है। इस प्रकार के आरोपों को सुनते हुए अब पुलिस जो है उस हरिओम को वहीं सलाखों के अंदर डाल देते हैं। क्यों दोस्तों, अक्सर कानून में कहा जाता है कि लड़की हमेशा सही होती है जब तक उसको गलत साबित न किया जाए, और लड़का हमेशा गलत होता है जब तक उसको सही साबित न किया जाए। दोस्तों, यहाँ उस लड़की की बातों को सच मानकर अब पुलिस उनके पिता को जेल के अंदर भेज देते हैं। जब यह मामला अदालत में पहुंच जाता है, फिर जज साहब इस मामले में सुनवाई करते हैं और सुनवाई करते हुए 15 फरवरी 2013 को उस लड़की के पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस सजा को सुनने के बाद मानो आसमान ही हट गया हो किसी के सर से। हरिओम दंग रह जाता है, परेशान है, वह अपना माथा पकड़ लेता है। जहां एक पिता ने अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया हो, वही बेटी अपने पिता पर दुष्कर्म करने जैसे गंभीर आरोप को लगाती है। यह कितनी हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, यहाँ पर वह पिता अब चुपचाप जेल में चला जाता है। दोस्तों, जब उस हरिओम पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला जो आरोप है वह सिद्ध हो जाता है, तो यहाँ पर अब जो हरिओम वाला जो पक्ष होता है, वह पक्ष के जो वकील साहब हैं वो कोर्ट में एक मामला दर्ज करते हैं और यहाँ पर वे कोर्ट से कह रहे होते हैं कि उनके पिता पर जो लगाए गए आरोप है वो अनर्गल हैं और ये गलत भावना को दिखाते हुए लगाए गए आरोप हैं। इस प्रकार से कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे दुष्कर्म नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर जब उस प्रतिवादी वकील द्वारा जब यह मामला जबलपुर हाई कोर्ट में पहुंचाया जाता है, तब वहां जाकर इस प्रकार का जो सुनवाई है वो चल रही होती हैं और उन्हीं सुनवाइयों के दौरान जो हरिओम के वकील हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर वह जो लड़की है, हरिओम की जो लड़की है, वह लगातार अपने बयान बदल रही है और उसके बयानों से प्रतीत होता है कि यहाँ पर उसके जो पिता हैं उन्होंने उनकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, इसी प्रकार से हरिओम के जो वकील हैं, वकील साहब जबलपुर हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर उस लड़की के बयानों को भी बार बार सुना जाता है जज द्वारा। दोस्तों, इसके बाद अब जज साहब एक निर्णय पर पहुँचते हैं और वो अब उस हरिओम को उस जेल से रिहा करने का आदेश सुनाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर इस लड़की ने अपने पिता के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल एक ही सिरे से गलत हैं। जब इस लड़की के पिता ने इस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, तो यहाँ पर जब इनके पिता ने इन दोनों लोगों को डांटा, यानी कि उस लड़की को और उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से डांटा, तो यहाँ पर यह लड़की अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर ही अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने जैसे यानी कि बलात्कार करने जैसे गंभीर आरोप को लगा दिया, जिसके चलते उसके पिता को करीब 12 साल जेल में रहना पड़ गया। दोस्तों,
यहाँ उस पिता के ऊपर रिश्तों को दागदार करने का जो कलंक लगाया गया था वह भी लगा था। वह समाज में पता नहीं किस तरीके से अपना मुंह दिखाएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जो भी बातें होती हैं, उन बातों में जो महिला पक्ष होता है उसको ही सच समझा जाता है। और यहाँ पर पुलिस की भी काफ़ी ऐसी खोजबीन और पूछताछ रह जाती हैं जिनमें वो किसी भी पक्ष का सही तरीके से बयान नहीं ले पाती है। और दोस्तों, इसी वजह से उस लड़की के पिता हरिओम को 12 साल सलाखों के पीछे रहना पड़ा। दोस्तों, जैसे ही वो हरिओम जेल से बाहर आते हैं, अब वह लड़की अपने पिता से लिपटकर बहुत बुरी तरह से रो रही होती है और बड़ी परेशान हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर हरिओम कहते हैं उस लड़की से कि लड़की, मैंने आपको त्याग दिया है, मैं कभी भी आपको नहीं स्वीकार करूँगा। आपने अपने पिता पर ही इतना गलत आरोप लगाया जिसकी वजह से अब मैं इस दुनिया में शायद ही जी पाऊँ, लेकिन मुझे इन जेल की जो दीवारें हैं, इन दीवारों ने मुझे मरने तक नहीं दिया। तुमने बहुत गलत किया है, अपने पिता पर ही इतना गंभीर आरोप लगा दिया जो कि बेहद ही गलत है। आप क्या सोच सकती हैं मेरे बारे में? क्या कोई माता पिता अपने औलाद के बारे में गलत सोच सकता है? दोस्तों, जहां एक पिता अपनी बेटी पर उठ रही गंदी नजरों के चलते वह आग बबूला हो जाता है और उन मनचले लड़कों पर टूट पड़ता है, वहीं एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में आकर अपने पिता को ही दुष्कर्म बता देती है और फिर उनको जेल भी करा देती है। दोस्तों, इस प्रकार के किए गए कार्य बेहद ही गलत हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के गलत कार्यों को करने की बिल्कुल भी जहमत ना उठाएं, क्योंकि इनके परिणाम हमेशा से ही गलत आते रहे हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।